एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सभी अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो ये हमारा पेपर 4B है, फर्स्ट क्लास है, यूनिट फर्स्ट है। और 4A की मैं क्लास ले रही हूँ, उसकी 4 या 5 के करीब क्लासेस हो गई हैं। ये हमारा 4 पेपर B है और पार्ट 1 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अध्ययन क्षेत्र को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। ए डिसिप्लिना, बी डिसिप्लिन, सी डिसिप्ल्यूल्स या डी ए और बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डिसिप्लिन बोलते हैं अंग्रेज़ी में। अंग्रेज़ी मतलब इंग्लिश में हम अध्ययन क्षेत्र को डिसिप्लिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है कि इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। मनु ने अध्यापक को ब्रह्मा का रूप माना है, यह किसने कहा है। ए कबीर ने, बी H.G. वेल्ज ने, सी कोठारी शिक्षा आयोग ने या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी H.G. वेल्ज ने इस बात को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है कि हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व अध्यापक है। उसके वास्तविक गुण, उसकी शैक्षिक योग्यताएं, उसका व्यवहारिक जीवन, प्रशिक्षण तथा विद्यालय और समुदाय में उसका स्थान, विद्यालय की प्रसिद्धि तथा समुदाय जीवन पर उसका प्रभाव, उसमें कार्यरत अध्यापकों पर आधारित होता है। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसने कही है। ए कोठारी कमीशन ने, बी गांधी जी ने, सी मुदलियार शिक्षा आयोग ने या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुदलियार शिक्षा आयोग ने इस बात को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है हमारा कि शिक्षा के गुणात्मक रूप से प्रभावित करने वाले सभी विभिन्न तत्वों में अध्यापकों के गुण, कुशलता एवं चरित्र का महत्व निसंदेह सर्वोपरि है। ए गांधी जी ने बोला है, बी KG सैयदेव ने बोला है, सी ए और बी या डी कोठारी शिक्षा आयोग, जो कि डेट क्या है उनकी 1964 से लेकर 66 तक डेट है इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ये कोठारी शिक्षा आयोग ने इस बात को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो कहता है कि एक प्रभावी अध्यापक में कौन सा गुण आवश्यक है। ए विषय वस्तु का ज्ञान हो, बी रटने पर बल देता हो, सी बच्चों को उत्तर बता देता हो या डी बच्चों को बोलने का अवसर ना देता हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, विषय वस्तु का, जिसको पूर्ण रूप से अपनी विषय वस्तु का ज्ञान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है कि एक अध्यापक में विषय वस्तु का ज्ञान होने पर और किस ज्ञान का होना आवश्यक है या होना चाहिए। ए योजना बनाने का ज्ञान, बी तैयारी करने का ज्ञान, सी व्यवहार में हस्तक्षेप करने का ज्ञान या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, योजना बनाने का भी उन कौशलता होनी चाहिए, तैयारी भी कर सके और बच्चों के व्यवहार में भी चेंज ला सके। तो इस प्रकार का अध्यापक एक उत्तम अध्यापक कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है कि एक अध्यापक की कक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, मतलब एक अच्छा अध्यापक की। ए जिसमें अध्यापक उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करे, बी विद्यार्थियों को कक्षा में अभिप्रेरित करे या सी बच्चों की समस्याओं का निदान करे या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये तीनों ही चीज़ें होना आवश्यक है एक अध्यापक की कक्षा में और अध्यापक में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो कहता है कि सबसे पहले ज्ञान का विभाजन किसने किया। ए प्लूटो, बी अरस्तु, सी रॉस या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अरस्तु ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो कहता है कि सर्वप्रथम आदर्शवाद का प्रतिपादन किसने किया है। ए सुकरात ने,
बी प्लेटो ने, सी ए और बी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। सुकरात और प्लेटो ने ही आदर्शवाद का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो कहता है कि आदर्शवाद का आधार क्या है। ए आध्यात्मक, बी प्राकृतिक, सी इनमें से कोई नहीं, या डी ए और बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा होगा ए, जो कि हमने नॉलेज एंड करिकुलम में इस बात को पढ़ा है कि आदर्शवाद जो है वो आध्यात्मिकता को सबसे इम्पोर्टेंस देता है। उसके अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब भक्ति या आत्मा परमात्मा की बात वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है इस चीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो कहता है कि आदर्शवाद के प्रवर्तक प्लेटो का क्या विचार है। ए आदर्शवाद विचारों के संसार को ही वास्तविक जगत मानता है, बी या केवल संस्कृति को मानता है, या सी केवल ए, या डी प्रकृति भी महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन राइट होगा। केवल इसलिए नहीं होगा, ऑप्शन केवल नहीं होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर राइट होगा हमारा ए ऑप्शन। आदर्शवाद विचारों के संसार को ही वास्तविक जगत मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो कहता है कि आदर्शवाद का आध्यात्मिक मूल्य क्या है। ए केवल शिवम, बी सुंदरम, या सी सत्यम शिवम सुंदरम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सत्यम शिवम सुंदरम की बात कही आदर्शवाद ने, या इसका आध्यात्मिक मूल्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो कहता है कि आदर्शवाद में पर्यावरण किन दो भागों में बांटा है। पर्यावरण को किन दो भागों में आदर्शवाद ने बांटा है। ए भौतिक, बी आध्यात्मिक, सी ए और बी, या डी पाठ्यक्रम। तो इसका राइट आंसर मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं बता देती हूँ, लगता है मैं भूल गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ए और बी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो कहता है कि आदर्शवाद के पाठ्यक्रम में किस विषयों को शामिल करने की बात कही गई है। ए बौद्धिक, बी नैतिक व सांस्कृतिक, सी धर्मशास्त्र, या डी ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये सारी ही चीज़ जो है वो पाठ्यक्रम के विषय में शामिल होनी चाहिए, आदर्शवाद का ये मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैक पेन से मैंने लिखा है, ये 3 चीज़ तो शामिल होगी, साथ में भाषा व साहित्य भी होना चाहिए और नीति शास्त्र भी पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो कहता है कि रॉस ने किस प्रकार के पाठ्यक्रम की बात कही है। पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए। ए कला होनी चाहिए, बी साहित्य का भी समावेश होना चाहिए, या सी इतिहास, संगीत, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सारी ही चीज़ें जो है पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। इस बात को रॉस ने कहा है किस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें सारे ही कला, साहित्य, इतिहास और संगीत शामिल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो कहता है कि हर्बर्ट ने किस प्रकार के पाठ्यक्रम को स्थान दिया है। ए नैतिक विकास के पाठ्यक्रम को, बी कार्य वाले को, या सी ए और बी, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नैतिक विकास को पाठ्यक्रम में स्थान दिया है हर्बर्ट ने। तो ये थे हमारे 16 क्वेश्चन जो थे हमारे अंडरस्टैंडिंग पेपर 4B से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। उम्मीद है क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और अच्छे लगे होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और नई वीडियो में जल्दी मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।